हेलो गाइस। तो अगर आपने हमारे पिछली वीडियो स्किन वॉकर्स पार्ट 1 नहीं देखी तो कृपया करके उसे देख के आइए, क्योंकि उसके बिना ये कहानी अधूरी हो जाएगी। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो उस रात जब मैंने अभी को अपने पास नहीं पाया तो मैंने उसे जंगल में हर जगह ढूंढा, पर मैंने उसे कहीं नहीं पाया। आखिर में थक हार के मैंने गुड्डू को बुला ही लिया। फिर हमने हिम्मत करके पूरी जगह जंगल का कोना कोना छान मारा। हालांकि वहाँ अंधेरा था, इसीलिए हमने अच्छे से जांच नहीं कर पाए, पर हमने उसे ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने अभी को ढूंढने की हर कोशिश की, पर वो नहीं मिला। आखिर में हमने एक पेड़ के नीचे बहुत सारे झाड़ियों के पीछे किसी की गुर्राने की आवाज आई। जब हमने उसे आवाज दी तब उसने कोई आवाज नहीं दी। कोई है? अभी तू है क्या? देख भाई, हमसे मजाक मत कर। हम सीरियस है, हम अभी डरे हुए हैं। ये रात का टाइम है, कोई मजाक नहीं है। कोई है वहां पे? सुन रहा है कोई हमें? अभी तू नहीं है ना? अभी देख यार, डरा मत यार। पर वहां से कोई आवाज नहीं आई। जब हमने डरते डराते उसके बगल में से देखा तो हमारी रूह ही कांप गई। एक लंबा सा आदमी जिसके नाखून थे बहुत बड़े, उसका मुंह मानो लोमड़ी जैसी, उसके बड़े बड़े दांत, ऐसे गुर्राने की आवाज आती रही। फिर हमने बिना किसी देरी किए वहां से भागने लगे। हम भागते रहे। हम इतनी तेज भाग रहे थे, हमें सुनाई भी नहीं दे रहा था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम डर के मारे लगातार भागते रहे। फिर हम दोनों भागते भागते इतने ज्यादा थक चुके थे, हम अचानक से एक ही साथ एक पेड़ के नीचे रुक गए। फिर पता नहीं कहां से फिर से किसी की गुर्राने की आवाज और किसी के पैरों के चलते हुए आवाज आ रही थी। हम डर गए। फिर हम डरते हुए किसी भी तरह से वहां से फिर से भागे। फिर पता नहीं अचानक से गुड्डू बेहोश हो गया। वो थकान की वजह से शायद से बेहोश हो गया। फिर उसे जब मैंने उसे उठाने की कोशिश की तो पता नहीं मेरी आँख कैसे लग गई। और जब हमारी आँख खुलती है तब हम किसी अनजान से झोपड़ी के घर के अंदर होते हैं। हमारे चारों तरफ गांव वाले हमें गौर से देख रहे थे, जैसे उन्हें अपने पूरे जीवन में एक अजूबा दिख गया। मेरे साइड में गुड्डू था। हम दोनों परेशान थे कि हम कहाँ हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे साथ क्या हुआ था, क्या हम सपना देख रहे थे। मन में हमारे कई सारे अनजान सवाल थे। थोड़ी देर उनसे बात करके पता चला कि हम बहुत लकी हैं जो वहां से बच के निकल आए। थोड़ी देर बाद बात करके पता चला कि वो उसी पहाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, उसी जंगल के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने हमसे पूछा कि तुम लोग यहाँ कैसे आए और यहाँ क्या कर रहे थे। हमने उनसे सारी बात बताई। फिर वो लोग आपस में ही बात करने लगे।
और वहाँ मुझे अभी की बहुत याद आ रही थी और मन में कई सारे सवाल भी थे कि उसके साथ क्या हुआ होगा। मैं और गुड्डू आपस में इसी बारे में बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ गांव का मुखिया आया और उसे हमने फिर से सारी बातें बताई। तब उसने कहा कि उस जंगल के पास एक बहुत ही खूंखार राक्षस रहता है जिसको ये गांववासी ब्रह्मा राक्षस से नाम दिया। फिर हमने थोड़ी देर आपस में बात करने के बाद यहाँ से निकलने की बात की। फिर उन गांव वालों ने हमारा ख्याल रखते हुए कहा कि अभी मत जाना, क्योंकि अभी नहीं, 2-3 घंटे रुक जाओ, अभी तो तुम उठे हो। फिर हमने अभी की बात की कि वो अभी कहाँ है, क्या आपको वही कहाँ मिला? फिर उन्होंने कहा नहीं, वो ब्रह्म राक्षस के चपेट में आ गया। हमने कहा क्या मतलब? तो उन्होंने कहा कि वो ब्रह्म राक्षस का शिकार हो गया। ये सुनते ही गुड्डू के आंखों में तो पानी आ गया। हमने जैसे तैसे दूसरे को संभाला और हमने फटाफट अपने पेरेंट्स को कॉल लगा दिया, साथ में पुलिस को भी कॉल लगा दी। थोड़ी देर बाद हमारे पेरेंट्स और पुलिस भी आ गई। हमने उनसे सारी बात बताई। फिर पुलिस अभी के बारे में सुनते ही निकल पड़ी इन्वेस्टिगेशन पे। फिर वहाँ उन्हें कोई ठोस वजह नहीं मिलने से वो वहाँ से चले आए। कुछ देर बाद हम घर चलने के लिए निकल पड़े। फिर भी हम दोनों के मन में अभी के लिए बहुत दुख था। हम अभी को बहुत मिस कर रहे थे। फिर हम घर आकर हमने डिसाइड कर लिया था कि हम कुछ भी करके अभी को लौटा के आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हमारे अंदर अभी के पेरेंट्स के साथ बात करने की हिम्मत नहीं थी। और आखिर में हम दोनों ने डिसाइड भी कर लिया कि हम अभी को जैसे तैसे वापस लेकर ही आएंगे। आगे देखने के लिए पार्ट 3 कमेंट कर दी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।